नमस्कार श्रोताओं। बात जब कुछ ऐसे रोगों की होती है जिनका नाम सुनते ही हम चाहे कितने भी मजबूत हृदय के आदमी हों, हमारा दिल घबराने लगता है। हमारा ही नहीं बल्कि परिवार का, आसपास के लोगों का, सभी के मन में एक शंका पैदा हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैंसर की। कैंसर एक ऐसा रोग है जो कई मामलों में इलाज है जिसका, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक भय का एहसास निश्चित रूप से आ जाता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं और उन कैंसरों से अगर समय रहते हम सावधान हो जाएं तो बचा भी जा सकता है। एक कैंसर जो लगातार इन दिनों लोगों के दिलो दिमाग पर छा रहा है और सबसे ज्यादा रोगी उसी कैंसर के देखने में मिल रहे हैं, वो है मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर लगातार हमारी जीवन शैली बदल रही है। इसका भी एक कारण है कि मुंह का कैंसर लगातार ज्यादा हो रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल चंद्रकांत खांडेकर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कैंसर क्या है, ये क्यों होता है? अब कैंसर ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक हिस्से को, जहाँ पे शुरू हुआ है वहीं से लेके अगर वो फैल गया तो हर एक शरीर में से हर एक अपना जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको डैमेज करती जाती है जी। हाँ, और उसका अगर समय रहते इलाज नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए उसका नाम कैंसर रखा है क्योंकि सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। जी। आदमी का जो जीवन है वो कैंसिल करने की उसकी क्षमता है, इसीलिए उसको कैंसर बोलते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, इन दिनों मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा सुनाई देने लगा है, दिखाई देने लगा है और उसके बारे में बात भी होने लगी है। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी कि मुंह का कैंसर क्यों हो रहा है, लोग उस गर्त में चले जाते हैं, जैसे कि गुटखा या जर्दा। गुटखा है, तंबाकू है, थैनी है जी, स्मोकिंग है, हाँ, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। अच्छा अच्छा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। उसकी वजह से भी मुंह का कैंसर होता है क्योंकि एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से मुंह में जो सेल्स रहते हैं उसमें रिएक्शन आके फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हर चीज लिमिट में। एक तो व्यसन कोई भी करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, बुरी आदत ऐसी बुरी आदत तो होनी ही नहीं चाहिए जी। लेकिन फिर भी अगर ये ज्यादा परसेंटेज में, ज्यादा अमाउंट में करेंगे तो इसका नेचुरली आपको इफेक्ट होने वाला है। अच्छा, ये मुंह का कैंसर कितने प्रकार का होता है और किन किन अंगों में हो जाता है? अभी ऐसा है कि मुंह का जो कैंसर है वो कहीं पे भी हो सकता है। अपने लिप्स को होता है, यानी अपने मसूड़ों को भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। देन अपने टंग, जुबान को होता है, फिर अंदर गालों पे होता है, फिर ऊपर टालू के ऊपर भी होता है, नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं हम, जो अपनी जबान के नीचे। तो ये 5-6 जगह पे कहीं पे भी हो सकता है। गले में भी वो फैल सकता है पीछे। अच्छा अच्छा, पीछे की तरफ वो। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को छाले होते जा रहे हैं, 1 सप्ताह 15 दिन बाद वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन रेगुलर हो जाते, तो क्या उसे डरने की बात होती है? नहीं, अगर ये छाले है, मुंह में अगर छाले हो रहे हैं और वो कम नहीं हो रहे, बावजूद ट्रीटमेंट के वो कम ही नहीं हो रहे, तो चिंता करने वाली बात है। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर छाले आते हैं, ट्रीटमेंट लिया, कम हो गया, फिर आ गया, तो उसके लिए डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। लेकिन छाले मुंह में आ रहे हैं और ट्रीटमेंट लेकर भी अगर कम नहीं हो रहे तो चिंता करने वाली बात है। अच्छा अच्छा। जिन लोगों को कैंसर, मुंह में कैंसर होने की संभावना रहती है, ज्यादातर लोग वैसे मुंह में छाले जो भर नहीं रहे यही कंप्लेंट लेके प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, या फिर मुंह में कहीं पे सफेद वाला दाग होना, हाँ, ज्यादातर जबान पे आता है वो, हाँ, वो एक होना। दूसरी बात, उसमें से खून आना लगातार। हाँ, शुरू में थोड़ा सा दर्द होता है, बाद में इसका ये छाले रहते हैं लेकिन उसका दर्द भी नहीं होता, तो ये भी एक रीजन है कैंसर होने की संभावना का। अच्छा, मुंह के कैंसर की बात करें तो कौन सी जगह को कौन सी व्यसन प्रभावित करता है, ये कुछ बताएंगे आप? अभी ऐसा है कि व्यसन में जो हमने पहले शुरू में डिस्कस किए थे, तंबाकू, थैनी, गुटखा, एक्सेसिव अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, तो ये सब का कैसा है, कहीं पे भी असर हो सकता है। हाँ। ऐसा नहीं कि तंबाकू यहाँ असर करेगी, गुटखा यहाँ पे असर करेगा, हाँ। ये ऐसा नहीं है। जी जी जी। हाँ। तो ऐसा है। हाँ। तो इसके लक्षण क्या होते हैं अगर मुंह के कैंसर की बात की जाए, कि हमारे ग्रामीण श्रोता जो सुन रहे हैं कि उनमें भय भी ना हो और उनको सतर्क होने का मौका मिल जाए कि भाई ये कैंसर हो सकता है, हमें डॉक्टर को प्रॉपर दिखाना होगा। हाँ। सबसे पहले जैसा हमने बात किया कि मुंह में छाले होना और वो ठीक ना होना, ये पहली बात है जी। सफेद दाग होना, हाँ। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, कहीं पे भी गर्दन पे गांठ आना। अच्छा अच्छा। हाँ। चौथी बात, ये जो छाले है उसमें दर्द नहीं होना, हाँ। उसमें से खून आना,
और एक बात है, अगर वो मसूड़ों को फैल गया तो अपने दांत गिर जाते लेकिन उसका दर्द नहीं होता है, जिसको हम पेनलेस फॉल ऑफ टीथ बोलते हैं जी। टूथ फॉल, ये भी कैंसर का लक्षण है ये। तो ऐसे 5-6 चीजें रहती है। अगर इसमें से कुछ भी अगर जो पेशेंट है उसको अगर ऐसा लगे कि ये कुछ अपने साथ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके ऊपर पूरा डायग्नोसिस करके इलाज अगर है तो करवाना जरूरी है जी। डॉक्टर साहब, आजकल अगर हम देखें तो गुटखा जो एक पाउच में आ जाता है, हाँ। लोग बड़े शौक से खाते हैं, जबकि वो जहर से भी ज्यादा भयानक है। तो वो कैसे हमारे मुंह के कैंसर को बढ़ाता है? अभी हमारे मुंह में कैसा है, जो हम म्यूकोजा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में जी, तो यूजुअली उसमें स्क्वैमस सेल्स, तो हाँ। वो स्क्वैमस सेल्स रहते, अगर उसकी माइक्रोस्कोपी दूरबीन के द्वारा अगर जांच की जाए तो उसमें सेल्स रहते, उसको स्क्वैमस सेल्स बोलते हैं। तो ये जो केमिकल रहते हैं गुटखा टोबैको इसमें जी, तो वो सेल पे वो असर करते हैं और उसको वो सेल स्क्वैमस सेल कन्वर्ट होकर फिर कैंसर सेल में बदल जाते हैं, उनके डीएनए में म्यूटेशन करते हैं ये। अच्छा, और उसकी वजह से ये नॉर्मल स्क्वैमस सेल ये कैंसर में बदल जाते हैं। क्योंकि क्या है कि जब तक ये अगर आप व्यसन करते रहेंगे, इसमें तो परिवर्तन वो चेंजेस करते रहेंगे, जब तक आप रिसर्च करते हो कोई ना कोई नया केमिकल डालते, तो ये दिक्कत तो हमेशा रहने ही वाली है। तो इससे बेटर है कि आप गुटखा, थैनी, तंबाकू इन चीजों से दूर रहे, सबसे पहली बात जी। बिल्कुल। और अगर आप ले रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है तो तुरंत बंद करके डॉक्टर को जाके दिखा के चेक करवाना जी। अच्छा, धूम्रपान ये कैसे कैंसर का कारक बनता है? टोबैको के ऑल्सो अफेक्ट्स। अभी ये जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई कि स्क्वैमस सेल पे जो असर होता है, हाँ। तो ये केमिकल रहने दो, टोबैको रहने दो, कुछ भी रहने दो, ये सब सीधा उसे उधर ही अफेक्ट करते हैं, इसमें सेल में परिवर्तन लाते हैं और वो फिर कैंसरस सेल बन जाते हैं जी। ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि कई खुशनसीब व्यक्ति कैंसर, मुंह के कैंसर से बच भी जाते हैं और बहुत ऐसे भी लोग देखने मिलते हैं जो बच नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसका इलाज कैसे हो सकता है और इसकी स्टेजेस क्या हैं? अभी कैसा है, कैंसर जो है वो 4 स्टेज में डिवाइड किया है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट, यानी पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देने के लिए 4 स्टेजेस में डिवाइड किया उसको। स्टेज 1 टू स्टेज 4 बोलते हैं जी। उस स्टेज में भी फिर स्टेज ए और स्टेज बी है। तो अप टू स्टेज 2A, 2A या अप टू स्टेज 2 वो कैंसर जो है वो ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। अच्छा, स्टेज 1 में अगर डिटेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। पेशेंट का सर्वाइवल रेट इज ऑल्सो नाइस जी। तो जो पेशेंट सर्वाइव होते हैं बहुत अर्ली डायग्नोस करके उनको ट्रीटमेंट दी जाती है जी। उसके वजह से वो ज्यादा लाइफ जी पाते हैं। लेकिन जो लेट आते हैं स्टेज 2B के बाद अगर पेशेंट प्रेजेंट हो गया, हाँ। तो उसके बाद सिर्फ पैलिएटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कौन से प्रकार का कैंसर है वो देखने के बाद उसको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या पैलिएटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं, अगर उससे भी आगे केस गई जी, जी। तो सिर्फ पेशेंट की तकलीफ या दर्द कैसे कम हो इसके लिए ट्रीटमेंट दी जाती है, वो ठीक नहीं हो सकता है। तो सर्जरी सिर्फ 2A से तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में अगर पेशेंट आया तो सर्जरी करके उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं, क्योंकि वो उतना फैल जाता है। हाँ, इसी प्रकार से उसका स्टेजिंग किया है। और ये जो कैंसर है, हम इसमें अभी मुंह का जो कैंसर है उस 3 इसमें जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके उसका 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो स्क्वैमस सेल है वो कैंसर में बदल जाते। दूसरा है एडिनस सेल कार्सिनोमा, तो वो एलिमेंट जो है एडिनस सेल जो है वो कैंसर में बदल जाते हैं। और तीसरा है एडिनोस्क्वैमस। अच्छा। तो ऐसे 3 टाइप है। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा अगर निकला और वो स्टेज 2A के बाद का होगा तो दैट इज रेडियोथेरेपी, यानी रेडियो सेंसिटिव, तो उसको रेडियोथेरेपी प्रेफर करते हैं। एडिनस सेल कार्सिनोमा निकला तो कीमो सेंसिटिव है तो उसको कीमोथेरेपी देते हैं, और दोनों निकला तो दोनों देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट उसकी। हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण व्यक्ति हैं, अगर उनको ऐसे कुछ अपने में परिवर्तन नजर आ रहा है, अपने शरीर में, अपने मुंह में, अपने गले में, तो कहां पर जाकर इसकी जांच की जा सकती है और इलाज कैसे शुरू किया जा सकता है? जांच के बारे में अगर बोला जाए, मैं खुद ऐसे पेशेंट को देखता हूँ आप बतौर ENT सर्जन के, और ये भी केसेस मेरे पास आते हैं। तो जैसे अगर आजू बाजू के गांव में अगर कोई किसी पेशेंट को ऐसा लगता है हाँ। कि उसको कुछ दिक्कत आ रही है या ऐसा कुछ है, लग रहा है कि उसको कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, तो तुरंत वो हॉस्पिटल में आए, पेशेंट दिखाए। उसमें क्या रहता है, प्रॉपर क्लिनिकल चेकिंग, और उसके बाद फिर जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट है वो करके डायग्नोसिस फाइनल करके फिर इलाज आगे करवाना चाहिए। अच्छा, इसका इलाज खर्चीला होता है ये भी लोगों से सुना है, और लोग डर भी जाते हैं। यहीं पर डरने की शुरुआत हो जाती है कि भाई अब किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को अगर कैंसर जैसी बीमारी निकलकर सामने आ जाती है तो इसकी जो इलाज है वो कैसे खर्चीला है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं?
अभी कैसा, जितना जल्दी पेशेंट दिखाए उतना उसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी ज्यादा नहीं लेनी पड़ेगी उसको जी। हाँ, अगर वो देर करता है तो पूरा वो ट्रीटमेंट, फिर लंबी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है और वो करके भी उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं डेफिनेटली नहीं बता सकते हम। अच्छा। तो अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो गया तो ऑपरेट करके पेशेंट अच्छा भी होता है, बाद में उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती जी। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम यही आता है कि मुंह के जो कैंसर आते हैं ये पेशेंट एडवांस स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं। हाँ, जब उनको ऐसा लगता नहीं कि हमको हो रही है, ये क्या छाला ही है। हाँ। और मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है, पेशेंट ऐसे छाले लेके आते 6 महीने तक छाला है, भर नहीं रहा है, तो हम आने के बाद फिर बायोप्सी करने के लिए बोलते टुकड़ा निकाल के जाते हैं, वो डरते हैं। हाँ, कैंसर निकला तो क्या, तो बोलते दवाई गोली लिख के तो नहीं आया, तो हम बाद में आते हैं, फिर आते नहीं। हाँ। ये भी एक कारण है। पेशेंट को खुद सतर्क रह के खुद आगे आके ये सब करवाना जरूरी है, इसके बगैर वो ठीक नहीं होगा जी। और हमें नहीं लगता कि इससे डरा जाए। हाँ, डरने से इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं निकल जी। बिल्कुल, जब तक आप खुद डायग्नोज करोगे नहीं, उसका ट्रीटमेंट तो कब कैसे करेंगे। हाँ। ऐसा है ना, क्योंकि कैंसर क्या है, वो उम्र नहीं देखता जी। बिल्कुल, या वो कुछ नहीं, किसी भी स्टेज में कहीं पे भी किसको भी हो सकता है। जितना अर्ली डायग्नोसिस उतना अच्छा सर्वाइवल जी। ऐसा है, ये सबसे दिक्कत वाली बात यह है। तो इसलिए पेशेंट को सतर्क रहना चाहिए, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कुछ लगे तो तुरंत आके दिखा के, अगर चीज बड़ी नहीं है तो उसमें इलाज झट से हो सकता है। लेकिन बढ़ने के बाद अगर आओगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये सबसे बड़ा दिक्कत का प्रॉब्लम ये है कि आजकल यंग जनरेशन उनको सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा खाना, ये सब उनको स्टाइल लगता है। इसकी वजह से यंग जनरेशन अफेक्टिंग मोर, और उसके साथ उसका एक पूरा परिवार, एक समाज, सारे लोग प्रभावित होते हैं। यंग जनरेशन की वजह से पूरा आगे का भी अफेक्ट होता है। हाँ। ऐसे में एक चीज और देखने में आती है, जो लोग इन चीजों का सेवन करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उनका धीमे धीमे मुंह खुलना कम होता जाता है। ये क्या लक्षण है? यही बताने वाला था मैं भी आपको कि उसको हम हमारी भाषा में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। अच्छा। तो उसकी क्या होता है, बिकॉज ये गुटखा और ये जो केमिकल रहते हैं ना, उसकी वजह से जो अपने मुंह खोलने के बाद अंदर जो पिंक दिखता है म्यूकोजा जो तो उसमें चेंजेस आके वो व्हाइट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। जो नॉर्मल म्यूकस टिश्यू जिसको खींचा जा सकता है, वो नहीं रहता, उसमें फाइब्रस चेंजेस आ जाते हैं, वो सफेद पड़ जाता है। और इसकी वजह से वो सख्त हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी खत्म। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है, सख्त होता है और फिर मुंह खोलता नहीं। अभी लास्ट मंथ में हमारे हॉस्पिटल में ऐसा पेशेंट एडमिट हुआ था, सिर्फ 5 मिलीमीटर मुंह खोल रहा था, तो वो सिर्फ स्ट्रॉ से लिक्विड पी सकता था, खाना नहीं खा सकता था। अब उसकी स्थिति क्या है? तो अभी उसका ऑपरेशन करके मुंह खुलवा दिया है, अभी वो डिस्चार्ज भी होकर घर भी गया है। लेकिन अभी उसने अभी 1 महीना पहले छोड़ा है, तो अभी उसको ये एहतियात बरतने को बोले, फिर से चालू करोगे तो इसके बाद नहीं कर सकते। श्रोताओं, अगर आप हमारी ये बातचीत सुन रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कैंसर के बारे में सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि आप जो व्यसन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में हो, जर्दा खाना, गुटखा खाना और सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इन सारी चीजों से आप तौबा करें, क्योंकि आप हैं, आपका परिवार है, आपसे जुड़ी हुई समाज है। इन चीजों से बचने के लिए आप इन व्यसनों से दूर हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो स्थिति बताई है, तो डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं से जो ये बातचीत सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यसन अच्छा नहीं रहता, भले आप स्टाइल के लिए करते हो या कोई भी मजबूरी हो या किसी भी चीज की वजह से आपने शुरू किया हो। अगर शुरू किया है तो तुरंत बंद कर दे, अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है, शुरू ना करें। बिल्कुल। और अगर आप कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है आपको कुछ तकलीफ है आपके इसमें, तो आप तुरंत आके दिखा के जांच करवा के उसका ट्रीटमेंट या इलाज करवाइए। नहीं तो बढ़ने के बाद केस अगर हाथ से निकल गया तो बाद में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा है कि आप व्यसन से दूर रहे, एक्सेसिव अल्कोहल, टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, गुटखा, थैनी, इन सभी चीजों से दूर रहे। अब तक अगर आपने किया है, आपको पता नहीं, तो आज से बंद करके एक बार स्क्रीनिंग करके अपने डॉक्टर के पास जाके दिखा के लीजिए। तो श्रोताओं, ये थी एक बातचीत मुंह के कैंसर के ऊपर, जिसमें आपने सुना कि किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे इसका इलाज होता है। लेकिन प्रयास करें कि ये बीमारी आप तक ना पहुंचे, और उसके लिए जो डॉक्टर साहब ने उपाय सुझाए हैं कि आप जितने भी व्यसन हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और बहुत ही बेहतरीन उम्दा जानकारी दी कैंसर के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।